गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टैंडर्ड 12 में इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एक्सप्लेन मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का हमने पहले रीजन देखा कि क्यों एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, उसके कोर्सेज देखे थे। उसके बाद हमने देखे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं। तो पहला स्टेप हम पढ़े थे इंस्टीट्यूशनल मेजर, दूसरा स्टेप पढ़े हम अदर मेजर्स, एंड आज हम तीसरा स्टेप पढ़ने वाला है टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, राइट। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी है ना, वो मोर इजी एंड फास्ट गिविंग बेनिफिट स्टेप है विद कंपेयर टू इंस्टीट्यूशनल मेजर। तो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हम अगर हमारे एग्रीकल्चर में इंडिया में डालेंगे तो उसकी वजह से हमें फास्ट रिजल्ट मिलेगा और इजी भी है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर से कहीं जाना, राइट। तो देखते सबसे पहला है इंप्रूव्ड सीड्स। तो इंप्रूव्ड सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जिसको साइंटिफिकली रिसर्च के बाद बनाया गया हो, उसे हाइब्रिड सीड्स भी बोलते हैं, राइट। हाइब्रिड सीड क्या करते हैं? अगर हाइब्रिड सीड्स के थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं और फार्मिंग करते हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, मोर प्रोडक्शन, क्रॉप्स ग्रो स्पीडीली, राइट। अलग अलग डिसीजेस आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, कुछ जीव जंतु लग जाते हैं क्रॉप को, तो उसके अगेंस्ट हाइब्रिड सीड हमें प्रोटेक्शन करेगी, हमें नहीं मतलब क्रॉप को, राइट। इन शॉर्ट जो हाइब्रिड सीड है ना वो बच्चा है, बच्चा अंडा, उस अंडे को इस तरह से प्रोड्यूस करा जाता है कि उसमें इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा होगी। इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा होगी तो ग्रो ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा देगा, स्पीड से ग्रो होगा और उसे जनरली डिसीज इतनी फास्ट नहीं लगता है जितना नॉर्मल सीड्स को लगता है। आज आपको लगेगा हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर आपको लगेगा हम साइंस का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट हमारे इकोनॉमिक्स में ऐसे टॉपिक दिए गए फूड ग्रेन की वजह से इंडिया में हाइब्रिड सीड की वजह से फूड ग्रेन में इंडिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट हुआ। मतलब फूड ग्रेन इतना ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा हाइब्रिड सीड की वजह से कि देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज इन फूड ग्रेन एंड सो दिस इज नोन एज सीड रिवॉल्यूशन इन इंडिया आल्सो, राइट। 1956 में इंडिया में ड्राउट हुआ था, उसके बाद वापस 1962 में भी ड्राउट हुआ। वो ड्राउट इतने भयंकर थे कि मतलब बारिश नहीं हो पाई तो ड्राउट हुआ, तो हमें फूड ग्रेन के लिए डिपेंड रहना पड़ता था, लोग भूखे मर रहे थे, बाहर से गवर्नमेंट को इनपुट करना था। लेकिन आफ्टर दैट हाइब्रिड सीड्स वी अचीव ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इतना अभी हमारे पास अनाज पड़ा है, ग्रेन पड़ा है, चाहे 2 साल दुकान पड़े 3 साल तो भी इंडिया के हर लोगों को गवर्नमेंट दे सकती है, राइट। उसके अलावा नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च कमेटी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये सब है ना प्रायोरिटी देते हैं कि टू सीड डेवलपमेंट टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रियलिटी। तो ये सब अलग अलग कमेटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग इंस्टीट्यूट है जो सीड के अंदर रिसर्च करते हैं और नए नए हाइब्रिड सीड इनोवेट करते हैं या पुराने हाइब्रिड सीड को और ज्यादा कैसे बेटर बनाए वो हमेशा देखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल पाए, राइट। तो इम्प्रूव सीड्स। नंबर 2 टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर। जैसे जैसे ये जो इम्प्रूव सीड हाइब्रिड सीड का यूज बढ़ता गया उसके साथ साथ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर का यूज भी बढ़ता गया, राइट। क्योंकि ये जो केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर है ना वो प्लांट को इनफ न्यूट्रिशन देता है, प्लांट को जल्दी से रैपिडली ग्रो होने में केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर हेल्प करता है। अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स होते हैं, नाइट्रोजन है, फॉस्फेट है, पोटाश है। उसके अलावा फर्टिलाइजर अगर कोई ऐसा तत्व है जो जमीन में नहीं है तो उस तरह से आप फर्टिलाइजर यूज करो, जमीन में तत्व में आएगा, उस तत्व की वजह से प्लांट को न्यूट्रिशन मिलेगा और प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। ज्यादातर फर्टिलाइजर पब्लिक सेक्टर के थ्रू प्रोडक्शन किया जाता है और फार्मर्स को सब्सिडाइज सस्ते में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन आजकल प्राइवेट कंपनीज भी अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर बना रही है, फार्मर्स को उससे पैसे खरीदना बहुत महंगा पड़ता है। तो गवर्नमेंट बाहर से भी इंपोर्ट करती है, यहाँ पे हमारे इंडिया में प्राइवेट कंपनी जो फर्टिलाइजर बनाती है उसके पास से परचेज करती है और फार्मर्स को फिर सस्ते दामों में फिर सब्सिडी के साथ देती है ताकि फार्मर्स को ऐसा सस्ता पड़े। आपने बचपन में शायद ट्राई भी किया होगा, जो फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, जो यूरिया खातर होता है शुगर जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं, उस दाने को आप छोटे से थोड़ा सा 1 चम्मच जितना आग लो और पानी डालो तो ठंडा ठंडा लगता है क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस करता है यूरिया
पेस्टिसाइड्स, राइट. एक है यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर. देन आफ्टर इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी. मैंने पहला ही वर्ड लिखा है, इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन स्काई. स्काई के ऊपर डिपेंड रहना मतलब बारिश के ऊपर डिपेंड रहना. कहीं बार बारिश नहीं आती है तो जो हमने ग्रो करने के लिए सीरीज डाला है वो भी फेल हो जाते हैं. अभी का जो माहौल है, जब मैं लेक्चर शूट कर रहा हूं तब बारिश मतलब इतनी ज्यादा हो गई है. कच्छ में कुछ 250% हुई है, गुजरात में 130 या 160% हुई, जो बहुत ही हाईएस्ट है. और उसकी वजह से इसे गुजराती में ले लो दुकाड़ करके, उसकी वजह से ये सब फेल होता जा रहा है. तो बोल सकते हैं कि इंडिया की फार्मिंग स्काई के ऊपर डिपेंड, राइट. तो स्काई के ऊपर डिपेंड है मतलब बारिश हमेशा इरेगुलर गिरती है. तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इरिगेशन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, जिसके तहत इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करने की शुरुआत की. टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है, बट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. नर्मदा के नाम, नर्मदा नदी के ऊपर जो सरदार सरोवर डैम बना है, उसकी वजह से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में थ्रू कैनाल पानी पहुंचा. एंड और भी ज्यादा एरिया कवर करने का गवर्नमेंट का प्लान है. उसकी वजह से सीरियसली बहुत सारे फार्मर्स को इरिगेशन या पानी मिला है, राइट. अगर इनकम्प्लीट इरिगेशन हो या फिर कोई इनकम्प्लीट इरिगेशन प्रोजेक्ट हो या फिर अदर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी हो या फिर इरिगेशन में और भी लोचा हो रहा है, तो इन सबको कंप्लीट करने के लिए, इन सबको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है नाबार्ड. नाबार्ड इज असाइन्ड इरिगेशन प्रोवाइडेड फैसिलिटेटर आल्सो, राइट. एंड आफ्टर यूज ऑफ मशीन्स. फार्मिंग में पहले पुराने जमाने में ट्रक या अलग अलग मशीन्स जो ट्रेडिशनल मशीन बोले जाते हैं वो यूज होते थे, लेकिन आजकल के टेक्नोलॉजी के बाद ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेशर, इलेक्ट्रिक पंप सेट, ऑयल इंजन, पेस्टिसाइड स्प्रिंकलर पंप, मतलब दवाइयां छाटते हैं ना उसका पंप, उसके बाद सनेडो आया है, मिनी ट्रैक्टर आया है, बहुत सारे अलग अलग मशीन आए, जिसकी वजह से फार्मर एकदम स्पीड से फार्मिंग कर सकते हैं. उसके अलावा स्पीड के साथ साथ और साल में 2 बार ही पाक ले सकते हैं. अब 3 सीजन, एक साल में 3 बार भी ग्रो करते हैं कई सारे फार्मर, या फिर जो एक बार ही करते थे वो 2 बार करने लगे. मतलब इनकम 2 या 3 बार होने लगी ड्यू टू दिस मशीन ऑन एंड प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज्यादा बढ़ी. क्योंकि जो ब्लॉक कार्ड से होता था 3 दिन या 4 दिन का काम, वो ट्रैक्टर 1 दिन में 8 दिन कर सकता है. अलग अलग मशीन आई इसकी वजह से, राइट. और ऐसे ऐसे पंप करके स्प्रिंकलर, तो अब वो इलेक्ट्रिक पंप आ गया, सिर्फ ऐसे ऐसे करो, करने की जरूरत है नहीं, राइट. एंड आफ्टर पेस्टिसाइड्स, साइंटिफिकली डेवलप्ड पेस्टिसाइड है, उसमें भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड आए हैं, उसमें भी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर आए हैं, उसमें भी फर्टिलिटी को डैमेज ना करे ऐसे पेस्टिसाइड्स आए. अलग अलग पेस्टिसाइड्स आए हैं जो हमें जमीन में डालने होते, ग्रो करने से पहले, मानसून से पहले, राइट, जब जमीन सूखी हो. तो अलग अलग पेस्टिसाइड्स जो अलग अलग न्यूट्रिशन देते हैं जमीन को भी, जमीन की फर्टिलिटी भी डेवलप करते हैं, और उसके बाद उसमें प्लांट उगाया जाए तो प्लांट को भी फर्टिलिटी मिलती है, प्लांट अच्छे से ग्रो होता है. देन आफ्टर सॉइल टेस्टिंग. सॉइल टेस्टिंग एक ऐसी चीज है कि अगर आप सॉइल टेस्टिंग करवा रहे हो, गवर्नमेंट ही करके देती है, ज्यादा चार्ज नहीं लेती है. कई सारे जगह तो फ्री में भी होता है. हमारे यहाँ वटारिया शुगर फैक्ट्री पे सॉइल टेस्टिंग लैब है जहाँ सॉइल का टेस्ट होता है. वो आपके सॉइल के अलग अलग जगह से थोड़े से सैंपल लेंगे, वो लैब में टेस्ट करेंगे, वो देखेंगे इसमें पोटाश कम है, इसमें नाइट्रोजन कम है, इसमें कार्बन कम है, तो इसमें एक चीज कम है, तो एक प्रकार का प्लांट आप यहाँ पे ग्रो कर सकते नहीं हो. और आपको ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड, आपको ऐसे ऐसे फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है, और इस कंपनी का आप हाइब्रिड सीड यूज करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट. तो सॉइल टेस्टिंग के बाद आपको फेवरेबल लैंड इज फेवरेबल फॉर क्रॉप और नॉट, ये सॉइल टेस्टिंग के बाद गवर्नमेंट आपको बता दी है. एंड सॉइल में जो जो एलिमेंट डेफिशिएंसी, राइट, मतलब कम है, उसके रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन बता दी, तो हमें पता चले कि हमें कौन सा खाद डालना है, कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, राइट. तो सॉइल टेस्टिंग में एक बहुत बड़ा मेथड है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का, राइट. अगेन मैं रिपीट करता हूं कि हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेन मेजर्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. उसमें पहला इंस्टीट्यूशनल मेजर, दूसरा अदर मेजर, तीसरा है टेक्नोलॉजिकल मेजर. टेक्नोलॉजिकल मेजर में फर्स्ट इज द इंप्रूव्ड सीड्स, सेकंड इज द यूज ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर, थर्ड इज द इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी, फोर्थ इज द यूज ऑफ मशीन्स, फिफ्थ इज द पेस्टिसाइड एंड सिक्स्थ इज द सॉइल टेस्टिंग. सो बच्चों, एक टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, शब्बा केयर, थैंक यू फॉर द डे एंड हैव अ नाइस डे.